और प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात को इसी वक्त, संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं लेजेंड्स की आवाज़ों में गज़ल और गीत और फोक वगैरह, और उसके साथ साथ आपसे बातें होती हैं और यकीनन आप भी इस प्रोग्राम के लिए मुंतज़िर होते हैं। मैं आपका बेहद ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, मुझे दावत देने का और हॉट 105 सुनने का। अगर आप मुझे दावत ना दें तो फिर शायद मैं यहाँ माइक्रोफोन पे ना हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। गर्मी है और ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से पसीना सूखता नहीं है। और दूसरा एक अहम बात ये भी है कि बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली नहीं है। और बहुत सारे इलाकों में तो 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कुछ इलाकों में होती है 2-2 घंटे के लिए जाती है, 3-4 दफ़ा। कुछ इलाकों में 1-1 घंटे के लिए जाती है। तो ये मुताल्लिका महकमे का अपना कोई क्राइटेरिया है जिसके तहत वो ऐसा करते हैं। वो कहते हैं कि सब बिजली चोरी होती है और जहाँ ज़्यादा चोरी होती है, जहाँ से हमें अदायगी नहीं होती है, वहाँ पे हम ज़्यादा लोड शेडिंग करते हैं, और जहाँ से हमें अदायगियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ हम लोड शेडिंग कम करते हैं। लेकिन लोड शेडिंग से बच कोई भी नहीं रहा है। एनीवे ख़वातीन हज़रात, उस वक्त से हमें डरना चाहिए। उस वक्त के लिए हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए जब अल्लाह की तरफ से कोई लोड शेडिंग शुरू हो गई। बिलफ़र्ज़ अगर हवा बंद हो जाए, चलिए हवा चल रही है, चाहे उसमें ह्यूमिड है, तब भी हवा थोड़ी देर के लिए ठंडक तो पहुंचाती है, पसीना ना सूखे, लेकिन हवा एक ताज़गी फराहम करती है। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कभी किसी चीज़ की लोड शेडिंग नहीं है। सारे मौसम, सारी बारिशें, सारी हवाएं एक जैसे रहते हैं। ये इंसान है जो अपने अमाल की वजह से मौसमों को तब्दील कर रहा है, और कहते हैं कि पूरी दुनिया में मौसमों की तब्दीली हुई है। ख़वातीन हज़रात, आप सबकी फरमाइशें भी आती रहती हैं मेरे पास, गज़लों की, गीतों की। वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज भी कुछ पूरी करें। और अगर कभी फरमाइश पूरी ना हुआ करे जल्दी, तो आप इत्मीनान रखा कीजिए कि हमारे नोटिस में है, हमने नोट किया हुआ है। आपकी फरमाइश जब भी मौका मिलेगा वो हम पूरी करते रहेंगे। ये नाश्ते का वक्त है, बहुत सारे घरों में तो अभी सोने का वक्त है, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सोना तो है ही एक दिन, तो ज़िंदगी में ही हम इतना ना सोएं, जागा करें, आंखें खुली रखा करें, कान खुली रखा करें। सब आज कहते हैं कि वालिद मोहतरम का दिन भी मनाया जा रहा है। अगरचे हमारी फ़िलॉसफी तो वही है कि माँ बाप के और ये मोहब्बत के, प्यार के रिश्ते जो होते हैं, ये तो हर वक्त होते हैं। हमा वक्त हम इनको मनाना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इयादा कर लेते हैं हम कि वालिद साहब, आपके अब्बा जी, आपके बाबा, आपके पापा आपको याद है, आपके साथ रहते हैं। जब छोटे होते हैं तो इस चीज़ का बड़ा मान होता है, हमारे पापा, हमारे बाबा, हमारे अब्बा जी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बलूगत को पहुंचते हैं, तो फिर हमें वो भूलने लगते हैं, उनकी सारे एहसानात को हम भूल जाते हैं। एनीवे, आपके साथ बातें होंगी, आपको हम टेलीफोन कॉल्स की दावत भी देंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ हम एक बहुत ही सूफ़ी कलाम से करते हैं, मेरी पसंदीदा आवाज़। एक मरतबा फिर जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तमाम सुनने वाले दोस्तों को हम कहेंगे वेलकम टू द शो, खुश आमदीद। अल्लाह सुबह बखैर, जहाँ सुबह है वहाँ सुबह बखैर। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए हॉट 105 एंड दिस इज़ मी मुज़फ़्फ़र अहमद।
बाबल दे मुड़ नहीं आना देश बाबल दे खेतने दे दिन चार खेतने दे दिन चार खेतने दे दिन चार. We will be right back after this short commercial break. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ. 26 जून को सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं. मैं चाहती हूँ आप सब भी अपना वोट डालें. मैडम, हम सब लड़कियाँ वोट डालना चाहती हैं. हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजकर अपनी वोटर मालूमात जान लें. पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. इलेक्शन कमीशन ने हर जगह खवातीन के लिए अलग पोलिंग स्टेशन कायम करने की कोशिश की है. जहां ये मुमकिन न हो सका, वहां खवातीन के लिए अलग दाखिली और खारजी रास्ते बना दिए गए हैं. इसके अलावा पोलिंग के अमल में मरीजों, हामला खवातीन, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं और खुसूसी अफराद को तरजीह दी जाएगी. अपना वोट राजदारी से देना है. इस बार हम सब वोट जरूर डालेंगे. मजीद मालूमात के लिए जिला इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें. बहराड़ीअ में रहंदड़ माण्हुनि जी खुराक खे बहितर बणाइण लाइ सिंध हुकूमत जे प्रोग्राम एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान AAP जे ज़रिए माण्हुनि में घरेलू सतह ते 5 रंगनि जूं भाॼियूं ऐं मेवा पोखण मुतालिक़ ॼाण ऐं उन्हनि जी अहमियत खे उजागर कयो पियो वञे त जीअं माण्हू घरनि अंदरि 5 रंगी भाॼियूं ऐं मेवा पोखे ताज़ी भाॼी ऐं मेवनि मां फ़ाइदो हासिल करे सेहत बख़्श ज़िंदगी गुज़ारे सघनि. 5 रंगी भाॼियूं ऐं मेवा वापराइण सां ॻोठनि में रहंदड़ माण्हू केमिकल खां पाक ऐं ग़िज़ाइयत सां भरपूर खुराक हासिल करे हिकु सेहत बख़्श ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा. हीउ पैगाम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान ज़राअत खातो हुकूमत सिंध जे ताउन सां पेश कयो वियो. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ. 26 जून को सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं. मैं चाहती हूँ आप सब भी अपना वोट डालें. मैडम, हम सब लड़कियाँ वोट डालना चाहती हैं. हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजकर अपनी वोटर मालूमात जान लें. पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. इलेक्शन कमीशन ने हर जगह खवातीन के लिए अलग पोलिंग स्टेशन कायम करने की कोशिश की है. जहां ये मुमकिन न हो सका, वहां खवातीन के लिए अलग दाखिली और खारजी रास्ते बना दिए गए हैं. इसके अलावा पोलिंग के अमल में मरीजों, हामला खवातीन, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं और खुसूसी अफराद को तरजीह दी जाएगी. अपना वोट राजदारी से देना है. इस बार हम सब वोट जरूर डालेंगे. मजीद मालूमात के लिए जिला इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें. ओरिजिनल वेलकम बैक. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं साहब संडे मॉर्निंग विद लेजेंड और मैं हूं मुजफ्फर अहमद आपके साथ. दोपहर 1 बजे तक रहूँगा. आपको मालूम है कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और उसका तरीक़ा आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको. आप अपने सेल फ़ोन के मैसेज ऑप्शन पे जाके HOT लिखेंगे और एक स्पेस देंगे और इसके बाद आप अपना नाम, अपना मैसेज बहुत मुख्तसर सा, जो बात भी आप कहना चाहें वो ख़ुद भी पढ़िएगा, उसकी प्रूफ रीडिंग खुद कीजिएगा. अगर आप उसे सही तौर पर पढ़ पाएंगे तो हम भी पढ़ सकेंगे. तो भेजना है आपने 8881 पे, यानी 88 और 81, ये 4 नंबर 4 हिंद से हैं, 8881 पे तो हमारे पास आ जाएगा और हम प्रोग्राम में उसे शामिल करेंगे. अपने दिल की बात कह डालिए, बहुत इख्तिसार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ. सब आज हम अपने अब्बा जी, अपने बाबा जी, अपने पापा, जो भी आप कहते हैं, उनके हवाले से भी बातें कर रहे हैं. मुझे याद है अपने अब्बा जी
मैं जब स्कूल में था तो मेरा मैथ्स जो था वो बहुत मुश्किल था, वो जो मुझे समझ में नहीं आता था। ख़ास तौर पे अलजबरा, ज्योमेट्री भी हमने पढ़ी हुई है, लेकिन अब तो कुछ याद नहीं रहा है। तो मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़बरदस्त इंसान थे और पुराने वक्त के पढ़े हुए थे, और अलजबरा और ज्योमेट्री। तो मैं जब स्कूल से आता था वहाँ मास्टर साहब जो हमें पढ़ाया करते थे वो तो हमें समझ में नहीं आता था कुछ भी, लेकिन अब्बा जी मेरे मुझे लेके बैठते थे, चौकड़ी मार के चारपाई पर बैठ के मुझे अपने पास बिठा के एक एक जो सवाल होता था उसको समझाना और बताना। हाँ, क्या वो वक्त था। और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद हों। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे पास करवाया, मैं मैट्रिक में पास कर लिया बड़े अच्छे नंबरों से। और मुझे ये फ़िक्र थी कि अगर मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया तो फिर बड़ी बुरी बात है। तो सब आपको भी याद होगा जब अब्बा जी आपको साथ लेके जाया करते थे हर ईद पे। मुझे याद है कि वो मुझे हाथ पकड़ के मेरे ले जाते थे और मुझे जूते और शर्ट और पैंट दिलवाया करते थे। ये बातें भूलने की हैं क्या? हम बड़े हो के समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, इंसान नहीं बने हैं, आदमी बन जाते हैं, लेकिन इन सब बातों को भुला देते हैं। जब उनका वक्त आता है तो फिर हम कुछ भी याद नहीं रखते हैं। मेरे अब्बा जी ने मुझे ख़ास सबक जो दिया था, बल्कि अपने सभी बच्चों को कहा था कि अपने किरदार को गिरने मत देना, किरदार बनाना, सच्चाई के साथ चलना, सदाकत के साथ चलना, झूठ मत बोलना। ये सब बातें जो है उन्होंने सिखाई हैं और आज तक हमने अपने पल्ले से बांध रखी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई बुरा वक्त ना हमने देखा, कहीं झूठ बोल के, कहीं कम तोल के, कहीं मुनाफिकत करके, कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों में डंडी मार के, जो आजकल तो बहुत फतीरा है इस चीज़ का, लेकिन उनकी बातें थी तो उसी वजह से हमने ये समंदर पार कर लिया। सो दोस्तों, आप भी उनकी कही बातें, अपने अब्बा जी की, अपने बाबा जी की बातें, वो आप याद किया कीजिए, याद रखा कीजिए। और अगर आपके सामने है तो उनको एक मोहब्बत भरी नज़र से देख लिया कीजिए, उनका हाथ पकड़ के हौले हौले उसको सहलाया कीजिए। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि एक फ़कीर था, भिखारी था, कुछ भी आप कह लें, भिखारी तो हम सभी हैं। वो गली में आया और कहने लगा कि मुझे खाना खिला दो, लोगों मुझे खाना खिला दो, मैं भूखा हूँ। तो एक बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा खोल के निकली बाहर और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें भूख लगी है तो तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो वो घर उसका बहुत छोटा सा झोपड़ी टाइप की चीज़ थी, छोटा सा दरवाज़ा था। तो ये जो था ये उनके साथ अंदर चला गया। अम्मा ने उनको खूब खाना वाना खिलाया और उसके बाद उसे दुआएं दी और कहा कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे बेटा तुम मेरे पास आके खाना खा लिया करना। बाद इन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, कहा अम्मा बहुत शुक्रिया, और वो बाहर निकले। बाहर निकलने से पहले उन्होंने मुड़ के देखा कि लगी अम्मा आपने बताया था आपका एक बेटा भी है। कह लगी हाँ मेरा बेटा माशाल्लाह काम पे गया हुआ है और ये ऊंचा लंबा जवान मेरा बेटा है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, हयाती दे। तो ये सुन के जब ये दरवाज़े से बाहर निकलने लगा तो उसका सर जो था वो उस दरवाज़े की चौखट से लगा, क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा सा था। तो कहने लगा कि अम्मा ये दरवाज़ा तुम्हारा बहुत छोटा है, इसको बड़ा करवा लेती। कहने लगे वो बस बेटा हम लोगों के पास रोज़ी रोटी खाना पीना ही हो जाए तो वही काफ़ी है। कहने लगे लेकिन फ़र्ज़ करो कि अगर तुम्हारा बेटा कल को मर जाए तो उसको कैसे बाहर, उसकी मैयत कैसे बाहर निकालोगे? अम्मा को चढ़ा गुस्सा और उसने वो जो हंडिया जिसमें से सालन निकाल के उसने उसको दिया था वही उसके सर पे दे मारा। अब ये वहाँ से भागा गली में और वो शोरबा जो है वो टपकता जा रहा था। किसी ने पूछा कि भाई ये तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे कि भाई ये मेरी ज़बान का रस है। Unbind your soul with high
आवाज़ है फरीदा अली की और मिसेस गफ़ार ने दरख्वास्त की थी, फरमाइश की थी। हम पहले भी किसी दोस्त की फरमाइश पे इसे दोहरा चुके हैं, लेकिन आज फिर आपकी नज़र है। जब भी सुने बहुत अच्छा लगता है। वो अदाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। साफ ही न कह दूं जो है फर्क मुझ में तुझ में, तेरा दर्द दर्द तन्हा मेरा गम गमे ज़माना। जिगर मुरादाबादी का कलाम है जी। After this short commercial break. आमना 26 जून ते असां पिकनिक जो प्रोग्राम ठाहे रहिया आहियूं, तोखे भी हलणो पवंदो। अड़े 26 जून ते त सिंध में 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। असां सभिनी खे वोट ॾियण लाइ वञणो आहे। ओहो, इहो त मूंखां विसरी वियो। पर असांजी पिकनिक जो छा थींदो? आयशा, वोट ॾियणु असांजो क़ौमी फर्ज़ आहे। हुन खां वधीक ज़रूरी को बि कमु कोन्हे। पिकनिक ते असां कॾहिं बि वञी सघूं था। सही थी चवीं, इहो कमु वधीक ज़रूरी आहे। असां 26 जून ते वोट विझण लाइ वेंदासीं। बिल्कुलु सही आहे। ऐं हा, मूंखे लॻे थो त तूं हिकु ॿियो बि कमु विसारे रही आहीं। 8300 ते पंहिंजे क़ौमी सुञाण कार्ड नंबर मैसेज करे पंहिंजी वोट जी ॼाण हासिल करे वठिजांइ। बिल्कुलु सही आहे। ऐं हाणे ई मैसेज करियां थी। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। Hot 105
आमना 26 जून ते असां पिकनिक जो प्रोग्राम ठाहे रहिया आहियूं तोखे बि हलणो पवंदो। अड़े 26 जून ते त सिंध में 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। असां सभिनीनि खे वोट ॾियण लाइ वञिणो आहे। ओहो इहो त मूंखां विसरी वियो। पर असांजी पिकनिक जो छा थींदो? आयशा वोट ॾियणु असांजो क़ौमी फर्ज़ आहे। हुन खां वधीक ज़रूरी को बि कमु कोन्हे। पिकनिक ते असां कॾहिं बि वञी सघूं था। सही थी चवीं, इहो कमु वधीक ज़रूरी आहे। असां 26 जून ते वोट विझण लाइ वेंदासीं। बिल्कुलु सही आहे। ऐं हा मूंखे लॻे थो त तूं हिकु ॿियो बि कमु विसारे रही आहीं। 8300 ते पंहिंजे क़ौमी सुञाण कार्ड नंबर मैसेज करे पंहिंजी वोट जी ॼाण हासिल करे वठिजांइ। बिल्कुलु सही आहे। ऐं हाणे ई मैसेज करियां थी। वधिक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। ओके जनाब, आप तक पहुंच के बहुत ज़रूरी पैगामात। मैं अक्सर सोचता हूं कि ये जो लोग इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो या मकामी बल्दिया के इलेक्शन हो, इसमें जो उम्मीदवार होते हैं ये आप सबसे हम सबसे मांगते हैं आके वोट कि हमें हमारी तायद करो, हम आपकी नुमाइंदा बनना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है क्यों ना इन लोगों से इनका इंटरव्यू करना चाहिए और कहा जाए आइए एक दिन और इलाके के लोग बैठें और इनसे इंटरव्यू करें। ख़वातीन वज़ात, जब किसी भी जगह मुलाजमत के लिए जाते हैं हम, तो वहाँ पे टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको नौकरी मिलती है। तो ये कौमी असम्बली के जो अरकान होते हैं, जो सूबाई असम्बलियों के या ये बल्दियाती इंतखाबात में जो लोग आते हैं, तो इनके इंटरव्यू क्यों ना हो? इनका पस मंज़र क्या है? क्या इनको आयत करीमा आती है? क्या इनको आयतुल कुर्सी आती है? क्या सूरह फातिहा सही तौर पर पढ़ पाते हैं? या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पाक पर कुछ जानते हैं? अखलाकियात के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं? शेर व अदब से इनका क्या ताल्लुक़ है या नहीं है? किन दानशरों को जानते हैं? दुनिया की क्या मालूमात इनके पास हैं? ये सारी चीज़ें इनसे पूछनी चाहिए मेरा ख्याल है, तभी इनको ये क्वालिफाई इनको करना चाहिए। वरना आपके सामने जो लोग आ रहे हैं वो कौमी सतह पर हो, सूबाई सतह पे हो या मकामी सतह पे हो, आप जानते हैं कि उनका क्या नॉलेज है, उनको बात करने का तरीका तक नहीं आता है और वो हमारे ऊपर हुक्मरान बन जाते हैं आके। हाँ, अगर क्वालिफाइड करता है कोई बंदा जो इन सारी मालूमात पे पूरा उतरता है, तो उसे ज़रूर हक़ देना चाहिए कि वो आपका अच्छा नुमाइंदा बन सकता है। तो जब भी आप वोट डाला करें, आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें और अपने उम्मीदवार, अपने मुतल्लिका उम्मीदवार के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसका पूरा प्रोफाइल जाना करें कि क्या क्या वो इंसान बंदा वो क्या कुछ करता रहा है अपनी ज़िंदगी में। ये तो बात हो गई, लेकिन हाँ, इस बारे में अपने वालिद से भी पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरे अब्बा जी ने तो मुझे बहुत सारी बातें बताई, मेरे बाबा ने तो मुझे बहुत सारी बातें बताई, और मेरे जो बच्चियां हैं मेरी आगे, वो भी मेरा ख्याल है कि मेरी बेगम ने और हमने मिल के उनकी तरबियत अच्छी ही की है, इसीलिए अब वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये सब काम करते हैं सवाए इसके कि अच्छी पुरआसाइश ज़िंदगी फराहम कर देना औलाद को? यही बाप का काम नहीं है। उसको तालीम के लिए बाहर भिजवा देना यही काम नहीं है। उसकी किरदार साजी भी काम है, और वो किरदार उस वक्त बनता है जब एक बाप अपना किरदार सामने रखता है, अपने किरदार की मिसाल सामने रखता है, तब बच्चे के ऊपर कोई असर होता है। जब बच्चे से ये कह दिया जाए कि जाओ कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उस बच्चे पे अपने वालिद की शख्सियत का क्या असर होगा? या अपने बच्चे से आप कहें कि जाओ बेटा जाके सिगरेट ले आओ, मेरे लिए पान ले आओ, तो वो आप क्या उम्मीद करते हैं? ख़वातीन ज़ायद, एक और आवाज़ आपको सुनाता हूँ, चूँकि हम इस प्रोग्राम में लेजेंड्स को शामिल करते हैं, तो एक और बहुत बड़ा नाम दुनिया मौसीकी का सेमी क्लासिकल फोक में एजाज़ हुसैन हज़रवी। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके जो मैसेजेस आए हैं वो हम शामिल कर लें
और हमारे मोहतरम लिसनर, मोहब्बत करने वाले नादिर साहब साइट एरिया में सबसे पहले आज इनका मैसेज हस्ब मामूल आया है। कहते हैं साईं अस्सलाम वालेकुम, आओ जी बिस्मिल्लाह, भली करे आए, भली करे आया। बहुत शुक्रिया जी आपका नादिर साहब। एक और मैसेज है, गुड प्रोग्राम, अकरम जेल कराची, बहुत शुक्रिया आपका भी। बरकत अली भी हमें सुन रहे हैं लियाकताबाद में, कहते हैं मुज़फ़्फ़र भाई खुश रहें, सुबह बखैर, इतवार बखैर। बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहिए। आमिर अज़ीज़ शेर बलोच शिकारपुर में हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सलाम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दुआ है अल्लाह पाक से कि आपको अच्छी ज़िंदगी के साथ अच्छी सेहत भी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी, आमीन। साईं बख्श खोसा हमें कुनरी में सुन रहे हैं, उमरकोट में, और कहते हैं मुज़फ़्फ़र भाई साहब समातों को मेरा सलाम, सभी समातों को मेरा सलाम। मुज़फ़्फ़र भाई प्ले अनोखा लाडला बाय टीना सानी, या फिर कभी प्लीज़ प्ले माई चॉइस, गुड प्रोग्राम एंड योर गुड वॉइस, खुश रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको मालूम है कि अनोखा लाडला ओरिजिनली बिल्किस खान ने गाया था, और उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे फ़नकारों ने इस पर तब आजमाई की, तो हम किसी वक्त आपको सुनाएंगे। ख़वातीन, मैंने अर्ज़ किया था कि आप मुझे कॉल कर पाएंगे, लेकिन 12 बजे की न्यूज़ के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। हम आपको जब दावत देंगे, और जिन मौज़ूआत पे हम बात करते हैं, आज हमारे अब्बा जी हमारे मौज़ूए गुफ्तगू हैं, और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। अपने बुज़ुर्गों का तज़किरा करते हुए अपने अब्बा जी, अपने दादाजी का भी तज़किरा कर सकते हैं, अपने नाना जी का भी तज़किरा कर सकते हैं। ये सारी शख्सियतें वो हैं जो बचपन में हमें अपनी गोदों में लिए फिरती थीं, हमें अपने कंधों पे बिठा के हमें सैर को ले जाया करते थे, हमारी उंगली पकड़ के, हम उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखते थे। ये वो सब वो लोग हैं, हमें भूलना नहीं है कि इस वक्त हमें उन्होंने अपनी गोद में कितनी मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए गोद में ले लिया, हमें प्यार किया, और हमें जाके कोई चॉकलेट दिलवाई, कोई बिस्किट दिलवाए, या और बच्चों की जो पसंदीदा चीज़ें हैं, या किसी वक्त हमें कोई और तोहफ़ा दिया, हमारी सालगिरह पे तोहफ़ा दिया। ये सब बातें जो हैं याद रखने की होती हैं। नाना भी बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, और दादाजी भी बहुत मोहब्बत करने वाले थे। हमने तो अपने नाना को भी ना देखा, ना ही हमने अपने दादा को देखा, हमने सिर्फ़ अपने अब्बा जी को देखा, और मेरा ख़्याल है कि यही काफ़ी था, क्योंकि उनमें सारी शख्सियतों के परताव थे। ख़वातीन, एजाज़ हुसैन हज़रवी, शिकवा कैसा कि बात भी न करूं, क्या खबर कैसे नक्श उभर आए, अभी सीना में रोशनी न करूं, है वफा शर्त उनकी बात रहे। तेरा क्या होगा जो वो दिल से भुला दे मुझको, अपने दिल से मुखातिब हैं। ये कितना बड़ा अलमिया होता है, कितना बड़ा दुख होता है, जिसको आप चाहें, जिसको अपने दिल में बसाएं, वो आपको नज़रअंदाज कर दे, वो आपको ना चाहे, आपसे मुंह फेर ले। तैरना सीख लिया डूब के बहरे गम में, तैरना सीख लिया डूब के बहरे
जान से जान का अंदाज तो जाए मुझे धरे रे सा म ग म ध नि ध प ध म प ग म रे ग नि रे ग म प रे ग रे सा जान से जान से जान का अंदाज तो जाए मुझे उठ के आगोश से जाने की अदा दे मुझको उठ के आगोश से जाने की अदा दे मुझको तेरा क्या होगा तेरा क्या होगा जो दिल से भुला दे मुझको We will be right back after this short commercial break. अब ना 26 जून को हम पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा। अरे 26 जून को तो सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं। हम सबको वोट देने जाना है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन हमारी पिकनिक का क्या होगा? आयशा, वोट देना हमारा कौमी फर्ज है। इससे जरूरी काम कोई नहीं है। पिकनिक पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। ठीक कहती हो, ये काम ज्यादा जरूरी है। हम 26 जून को वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मुझे लगता है तुम एक और काम भूल रही हो। 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड SMS करके अपनी वोटर मालूमात जान लेना। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी SMS करती हूँ। मजीद मालूमात के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। बहराड़ीअ में रहंदड़ माण्हुनि जी खुराक खे बहितर बणाइण लाइ सिंध हुकूमत जे प्रोग्राम एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान AAP जे ज़रिए माण्हुनि में घरेलू सतह ते 5 रंगनि जूं भाॼियूं ऐं मेवा पोखण मुतालिक़ ॼाण ऐं उन्हनि जी अहमियत खे उजागर कयो पियो वञे त जीअं माण्हू घरनि अंदरि 5 रंगी भाॼियूं ऐं मेवा पोखे ताज़ी भाॼी ऐं मेवनि मां फ़ाइदो हासिल करे सेहत बख़्श ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। 5 रंगी भाॼियूं ऐं मेवा वापराइण सां ॻोठनि में रहंदड़ माण्हू केमिकल खां पाक ऐं ग़िज़ाइयत सां भरपूर खुराक हासिल करे हिक सेहत बख़्श ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा। हीउ पैगाम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान ज़राअत खातो हुकूमत सिंध जे ताउन सां पेश कयो वियो। अब ना 26 जून को हम पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा। अरे 26 जून को तो सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं। हम सबको वोट देने जाना है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन हमारी पिकनिक का क्या होगा? आयशा, वोट देना हमारा कौमी फर्ज है। इससे जरूरी काम कोई नहीं है। पिकनिक पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। ठीक कहती हो, ये काम ज्यादा जरूरी है। हम 26 जून को वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मुझे लगता है तुम एक और काम भूल रही हो। 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड SMS करके अपनी वोटर मालूमात जान लेना। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी SMS करती हूँ। मजीद मालूमात के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। और जनाब, कुछ दोस्त मुझे मैसेज भी भेज रहे हैं और कहते हैं कि हमें बात करनी है, कॉल भी करना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझे एक कॉल कीजिएगा 12 बजे की न्यूज़ के बाद। और टेक्स्ट मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद राशिद साहब का मैसेज है। तो कहते हैं, मैं आप बाबा की और अम्मा की बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे घर का बेटा हूँ
जहाँ पे जिसकी बहन जो है वो तलाक याफ्ता है, तलाक लेके घर आ चुकी है। 1 साल भी ना गुजरा था कि उसे तलाक हो गई, और वजूहात कुछ भी हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब मसला ये है कि मैं जहाँ शादी करना चाहता हूँ, मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों उसके ख़िलाफ़ हैं, और उसकी वजह यह है कि वो लड़की तलाक याफ्ता है। अब ये मुनाफ़िक़त नहीं है तो और क्या है? ये सवाल किया है उन्होंने। ख़वातीन हज़रात, वाकई ऐसी बातें जो होती हैं वो हम अपने बुज़ुर्गों से, अच्छी बुरी बातें सारी हम अपने बुज़ुर्गों से ही सीखते हैं, और ये किसी तौर पे भी ये बात पसंदीदा नहीं हो सकती। अब असल कहानी, असल क़िस्सा क्या हो सकता है, इस पे तो हम नहीं जा सकते, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो एक मिसाल तो बनना चाहिए। इनके वालिदैन को अपने बेटे को इजाज़त दे देनी चाहिए। जो मालूमात करनी चाहिए वो मालूमात कर ली जाए लड़की वालों की, और लड़की को तलाक क्यों हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। और अगर लड़का लड़की राज़ी हैं तो मेरा ख़्याल है कि इसमें हरज नहीं है। तलाक की वजह लड़का जानता होगा, इसने हमें नहीं बताया है, और ना ही ये बताया कि उनकी बहन जो है वो किस वजह से तलाक लेके घर आ गई। तो ये हमारे बुज़ुर्गों को मिसाल बनना चाहिए, मिसाल बनाना चाहिए। एक बुर्दबारी, एक दानिश्वरी, बुज़ुर्गी दिखाना चाहिए। बुज़ुर्गों को अपनी बुज़ुर्गी दिखाना चाहिए। लेकिन हमने और आपने ऐसे कई उम्र रसीदा लोगों को देखा होगा, 60-70 साल की उम्र में भी उनमें बुज़ुर्गी ना आई, लेकिन कभी कभी 30-35 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जो होते हैं उनके अंदर बुजुर्गी आ जाती है। शायद उसकी वजह कोई उनके जीन में, उनके किसी दादा की, किसी नाना की कोई ऐसी सलाहियत आ गई हो, कोई ऐसी खूबी सरायत कर गई हो जिसकी वजह से वो अच्छी बातें करने लगे। ख़वातीन ज़ायद साहब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तनवीर अहमद का मैसेज है, कहते हैं प्लीज़ इन्फॉर्म सिंगर नेम ऑफ योर फर्स्ट सॉन्ग प्लेड टुडे। फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने आपको सुनाया था वो सलामत अली की आवाज़ में था। ये सूफ़ी कलाम सलामत अली, आप इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। बहुत बड़े गुलकार और बहुत उम्दा गाने वाले, सेमी क्लासिकल, गज़ल, गीत, फोक सभी कुछ गाया। और अब ये शायद पाकिस्तान में नहीं है, कराची में रहते थे, लेकिन अब शायद कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। इनकी बेगम भी आप अज़रा सलामत को जानते होंगे, वो भी गायिका है, वो भी अच्छा गाती हैं। आज हो सका तो मैं उनकी आवाज़ भी आपको सुना दूंगा। ख़वातीन ज़ायद, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हम आपको फरीदा खानम की आवाज़ अब आपको हम सुना रहे हैं। गए गुजरे दिनों की याद का नशा अभी तक है, मेरे पैमानाए दिल में कोई सहबा अभी तक है। कोई नदामत
नशे ने हाँ की वो लज्जतें तुम्हें याद हों कि ना याद हों, वो नफस नफस में क़यामतें तुम्हें याद हों कि ना याद हों, कभी क़ुर्बतों में ये दूरियां कि ज़बान दिल की ना कह सके, कभी दूरियों में भी क़ुर्बतें तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सब ये कमाल है, ये कलाम है सैयद आफताब अहमद का। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. आप फरीदा खानम की आवाज़ जिन्हें हम मलका गज़ल भी कहते हैं, और ये कलाम था सैयद आफताब अहमद का, और इसे कंपोज़ किया था खालिद असगर साहब ने। और खालिद असगर साहब जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, कंपोज़र भी थे, ख़ुद भी गाते थे, और लाहौर से भी इनका ताल्लुक़ रहा और भी मुख्तलिफ़ स्टेशन से, और कभी कभी वो शौकिया कंपोज़ किया करते थे बाकी दूसरे फ़नकारों के लिए भी। तो ये ट्रैक एक यादगार ट्रैक आपके लिए मैंने पेश किया। काशिफ़ अली मलिक के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। काशिफ़ अली मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद तुफ़ैल साहब, हमारे तुफ़ैल साहब, उनका भी मैसेज है, हवा के दोष पे सबको सलाम का है। फ़याज़ मिनहास भी हमें सुन रहे हैं, वो भी हमें वेलकम कहते हैं। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें काशिफ़ अली मलिक आपने भेजी हैं, लेकिन इतने सारे आपने कर दिए हैं। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कहते हैं आज दुनिया में अबू जान का दिन मनाया जा रहा है। वालिदैन पर भी उतना ही यकीन रखें जितना दवाओं पर रखते हैं। थोड़े थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन आपके फ़ायदे के लिए होंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आप। हमारे अब्बा जी कहा करते थे, रंगी को ना रंगी कहा, दूध जले को खोया, चलती को गाड़ी कहा, देख कबीरा रोया। ये बहुत सारी बातें जो है हमें वो अपने अंदाज में सिखाया करते थे कि ज़माना क्या आ गया है, और वो अब होते तो न जाने क्या कैसे कैसे सदमे उनको सहने पड़ते। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की, अल्लाह ताला ही को रहम करे। और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बशीर सिद्दीकी साहब कहा करते हैं कि आखिर क्या खूबी है तुम में जो अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। तुम कौन से अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हो, तुम्हारे कौन से एहसन
आमाल हैं जिन पर अल्लाह ताला तरस खा ले और तुम्हें प्यार करे। ये बात उनकी बिल्कुल सही लगती है। दोस्तों थोड़ी ही देर में हम खबरें सुनेंगे, लेकिन बहुत अच्छी गज़ल है शायर लखनवी की। खान साहब, मेहदी हसन साहब हमारी महफिल में ना हो, ये कैसे हो सकता है? पहाड़ी है जी। सुभान अल्लाह। थके थके से थे हौसले, वो शबाब बन के मचल गए, वो नजर नजर से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए। वो खुद अपनी आग में जल गए। ये शिकस्ते दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ व जमील थी, मैं नजर झुका के तड़प गया, वो नजर बचा के निकल गया। शायर लखनवी की गजल है। जो थके थके से थे इस गजल के बाद हम खबरों की तरफ चले जाएंगे। खबरों से लौटेंगे तो आपके मैसेजेस और आपकी कॉल्स। थके से वो शबाब बन के मचल गए, वो नजर नजर से गले मिले, वो नजर नजर से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए। जो थके थके से शिकस्त दीद की करवटें भी करवटें वो शिकस्त दीद की करवटें
Network. Hot FM Network. वो शबाब बन के मचल गए जो थके थके से होश में। खिले हुए हैं रविश रविश जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्ने चमन सहे जो खिले हुए हैं रविश रविश जो खिले रविश जो खिले हुए हैं जो खिले हुए जो खिले हुए हैं खिले हुए हैं जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्ने चमन सही मगर उन गुलों का जवाब क्या मगर उन गुलों का जवाब क्या जो कदम कदम पे कुचल गए गुलों का जवाब क्या जो कदम कदम पे कुचल गए जो थके थके से होश वो शबाब बन के मचल गए जो थके थके से होश। जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्ने चमन सही मगर उन गुलों का जवाब क्या जो कदम कदम पे कुचल गए। शायर लखनवी की गज़ल आप समाअत कर रहे हैं खान साहब मेहदी हसन मरहूम की आवाज़ में। न है शायर अब गमे नौ बनो न वो दाग दिल न वो आरज़ू जिन्हें एतमादे बहार है वही फूल रंग बदल गए। तो चाहता है कि पैरों सुनते रहें जी आवाज़ से कलाम। मैं हमेशा कहता हूँ यह है असल मौसीकी। और हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ कौन है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब नसीम साहब हैं गालिबन। जी 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 ऊपर शुक्र है बड़े नसीम करशे गुलशन इकबाल कराची से। जी जी आप जी पहले तो फादर डे पे बात करने बड़ा अच्छा ही मौजू और मौजू तो खैर इंटरनेशनल और जिस तरीके से आप बात करते हैं हल्के हल्के बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं फादर डे
फादर डे हो, मदर डे हो, सिस्टर डे हो, ब्रदर डे हो, कोई भी डे हो, आपके बात करने का अंदाज लाजवाब है। तो उस लिहाज से आप अपने फादर की बात करें तो मैथ, अलजबरा, ज्योमेट्री आपकी तो बहुत अच्छी होगी। जी जी। तो बहरहाल, हाँ जी, तो बहरहाल मेरे फादर साहब को भी गुजरे हुए 12 साल होगा, अल्लाह उनके बरी के रहमत में। आमीन आमीन। वो अपने असूलों के बड़े पाबंद थे, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। और दूसरी बात ये है ना वो किसी को कर्जा देते थे और ना ही किसी से कर्जा लेते थे। बड़े असूल। और शादी ब्याह में बहुत कम जाते थे। वो कह रहे कि किसी की भी रिश्तेदार की शादी हो, हम घर वाले सारे जाते थे। मेरे वादे साहब कह रहे कि 12 बजे 1:30 बजे के बाद खाना मिलेगा, कब खाऊंगा, कब उठूंगा, मुझे नौकरी से देर हो जाएगी, लिहाजा वो शादी ब्याह में तो जाए नहीं करते थे बहुत कम। और जब कभी कहीं चले भी जाते थे तो उन लोगों की ईद हो जाया करती। और मेरे वालिद साहब की ये भी खूबी 1962 में कोयटा में मीर जफरुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मेरे वालिद साहब ने हॉकी खेली। और भारत पर आम आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। जाए दिलपरी हो कि नवाज़े आशिकाना जो दिनों को फता करते वो बहुत खूबसूरत नगमा, मीठा नमकीन चटखारेदार। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। और आज मैंने हलवा पूरी आपको गायबाना तौर पे सामने बिठा के खुद ही खा ली। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन ज़ात आपकी कॉल्स हम ले रहे हैं 11100105 हमारा नंबर है। और इससे पहले आपने कराची कोड 021 भी डायल करना है, सो आप वो भी मुझे डायल कर सकते हैं। तनवीर साहब हमने आपको बता दिया था, और नादिर साहब आपने जो फरमाइश की है वो भी हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलशन अदीब से फयाद अहमद जमाली। जी जमाली साहब फरमाइए, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं? हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप जो अभी बयान फरमा रहे थे अपने वालिद साहब का, तो माशाल्लाह उनकी जो है कुर्बानी है, आपको अच्छा इंसान बनाया और आप अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाते हैं। आपके बहुत खुद जा रहा है प्रोग्राम और आप सुनने वाले सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। बस ये जो दुखी आप कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत हम दुखी हो जाते हैं आपकी कहानी। ये देखें, जिंदगी में ना सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, और सुख जो है वो हम तभी पा सकते हैं जब हम दुख का कोई इलाज कर लें, है ना? जी हाँ। जमाली साहब क्या मसरूफियत होती है आपकी? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और संडे को मैं ड्यूटी कर लेता हूँ, ओवर टाइम पे नहीं जाता हूँ, सिर्फ आपके प्रोग्राम सुनने के। ओहो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा दोस्त है वो भी आपको हमेशा आपका लिसन है, वो आपको गाने करता है, शेर मोहम्मद जमाली। हाँ, अच्छा चलिए, दुआ करें। आप जैसे इंसान बहुत कम है माशरे में, इंशाअल्लाह अल्लाह से हम आपके लिए दुआएं करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैं पता नहीं कैसा इंसान हूँ, और ये तो दूसरे जानते हैं, लेकिन कोशिश अलबत्ता ज़रूर करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। और अच्छा एक इंसान वो होता है जिससे दुनिया कोई सुख पाती है। अब जाहिर है कि हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता है, हर इंसान के, हर शख्स के अपने असूल होते हैं ज़िंदगी गुजारने के। इसी तरह से मेरे भी असूल हैं, और सबसे अहम असूल जो मेरी ज़िंदगी का है, जो मैंने अपने वालिद से ही सीखा, वो ये था कि दूसरों से तवक्कुआत मत रखो, दूसरों से ख्वाहिशात मत रखो। जो अपने ज़ोर बाजू पे ख़ुद कर सकते हो वही कर लो, और जो तुम्हारी दस्तरस में आ सकता है तुम्हारी अपनी सलाहियत की बुनियाद पे, वही तुम कोशिश करो। लेकिन इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखो सवाए अल्लाह की पाक ज़ात के, वही मदद करने वाला है। और जब आप अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, सजदरेज़ होते हैं, तो अल्लाह से कलाम करते हैं, तो आपको मालूम है कि जिनके दिल नर्म होते हैं, जो मुनाफिक नहीं होते, उनको नमाज के दौरान ही अल्लाह की तरफ से इशारात भी मिल जाया करते हैं। एक और कॉल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैदराबाद से अरशद बात कर रहा हूं। जी अरशद साहब फरमाइए सर। जो मेरा प्रोग्राम ना हम आधा ही सुन पाए 11 बजे तक में।
अच्छा, जुमेरात वाला प्रोग्राम याद नहीं थी। और ये प्रोग्राम भी यहाँ लिंक किया करें ताकि हम भी इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें। अभी आप सुन रहे हैं? नहीं, अभी नहीं सुन रहा, मैंने बस दिल चाहा कि मैं बात करूँ ना। बहुत शुक्रिया। ट्रैवल टाइम होगा जैसा कि आप बताते हैं। ये इसमें अगर लिंक करेंगे ना तो हम रेडियो से आप जो है वो अगर आपको वहाँ पे नहीं सुना जा रहा तो आप अपनी जो ऐप है, एप्लीकेशन है हॉट 105, मैं असल में ना मोबाइल वो नेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। ओहो, अच्छा। तो रेडियो से ही जो प्रोग्राम हमें मिलते हैं ना, बस वही हम। तो अभी हैदराबाद स्टेशन से क्या चीज चल रही है, क्या आप सुन? बैक टू बैक गाने आते हैं, इस टाइम प्रोग्राम तो कोई भी नहीं होता। अगर ये लिंक कर देंगे तो ये मुस्तफीद होंगे हम भी। अच्छा, मैं अपने ट्रांसमिशन इंजीनियर जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये जरूर देखिए, ये प्रोग्राम ना ऐसे कि वो दिल चाहता है किसी ने, उसमें फिर भी गाने होते हैं इसमें आप गीत वगैरह और ये चीजें होती हैं। तो इस प्रोग्राम इस टाइम प्रोग्राम भी नहीं है ना, चलो लोकल कोई प्रोग्राम हो ना जी, हम समझे कि हाँ प्रोग्राम यहाँ से आ रहा है, इस वजह से आप नहीं कर। हम अगर मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये कुंडरी में हमें सुना जा रहा है और शिकारपुर में भी हमें सुना जा रहा है। वो नेट जैसे आप बताते हैं। अच्छा, उस पे इंटरनेट के थ्रू। ओके। हाँ, हम तो रेडियो से ही मुस्तफीद होते हैं। अच्छा, तो अब जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ से लिंक कर दिया करें उर्दू प्रोग्रामों को। चलिए, मैं आपकी बात पहुँच गई, हम जो मुतालिका लोग हैं वो उनसे गुजारिश भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुजफ्फर साहब, शाहीन आसम इस्लामाबाद से। जी, आप इस्लामाबाद में सुन रहे हैं हमें? जी हाँ सुन रहे हूँ, मतलब ये नेट से सुन रहा हूँ, वैसे तो नहीं आ रहा प्रोग्राम, लेकिन नेट पे मतलब जो ना वो आपको जी बात यह है कि जो ना वालिद इतनी अजीम हस्ती है कि जो ना हमारे अपने वालिद मुस्लिम जो है वो हमें ये बचपन में ये आधे का, पौने का, सवाए का, डेढ़े का, चाय का, ये ऐसे पहाड़े उन्होंने खाए थे। तो तो 4 जमातें पढ़े हुए थे, लेकिन यानी जो ना ऐसे उन्होंने ये हमें वो लॉजिक सुझाई थी कि हमारे हमेशा मैथ से पूरे नंबर आते। तो ये उनका ये किया था अल्हम्दुलिल्लाह के उनको जो ना उन्होंने बिल्कुल सच्चाई पे मबनी अपने गाँव में समझे मेंबर भी रहे और यानी ये पंचायत कोऑर्डिनेटर भी थे, बड़े बड़े अच्छे फैसले करते थे। तो वालिद साहब जो वो अमूमन तौर पर ये कहा करते थे हमें कि बेटा हम तो आपको उठाते हैं, कभी आप भी हमें उठाओगे। तो यानी जब मैं कराची गया हूँ तो अल्लाह ताला का एहसान के करीब यानी कि मेरे पास ये गाड़ी आ गई, तो मैं उनको फख्र से यानी जो ना बिठा के इधर उधर घुमाता था कि आप बैठो, नहीं बैठते। तो वैसे मैं वापस अपने गाँव जाऊँ, ये गाँव का तो बात यह है कि जो ना वालिद का साया जिसके सर पे रहे वो जमाने का अमीर तरीन यानी कि जो ना फर्द होता है, और जिसका उठ जाए यानी कि जो ना सबसे गुर्बत उसी का ज्यादा आती है। सही। तो अल्लाह ताला आसानी करे यानी कि जो ना हमारे वतन तक आमीन सर इज्जत करने वाले हों। वरना यानी ज्यादातर तो यानी इस वक्त लोग जो है ना वो अपने बड़ों को अढ़ा के उल्टो उसकी यानी जो ना फेंक के आते हैं। सही। अल्लाह ताला यानी कि समझ देगा। राइट सर, राइट शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। साजिद साहब ने लिखा है कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूँगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। वाह। सब आप मुझे कॉल भी कर रहे हैं और आपकी मैसेजेस। इकबाल अंसारी साहब हमें कहते हैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कैदियों की जानिब से खुश आमदीद और सलाम अक़ीदत। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत है, सरीहन आपका प्यार है और कुछ नहीं है। अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें सुन रहे हैं खालिद चरवार, कहते गुड शो, मैं आरजे होना चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी सलाहियतें हैं, तो आप किसी भी एफएम रेडियो पे चले जाइए,
वहाँ आपका ऑडिशन होगा। आपका, मैंने कहा है ना कि हर काम के लिए अहलियत परखी जाती है, आप में कितनी काबिलियत है। तो इसी हवाले से मैंने बात की कि हमारे जो रहनुमा बनते हैं, कौमी रहनुमा, हमारे सियासतदान जो होते हैं, जो हमारे वोट लेके आगे आते हैं, इनका भी कोई तमाम होना चाहिए कि जब वोट डालने से पहले, वोट मांगने जब आते हैं तो इनका टेस्ट लिया जाए, इनका इम्तिहान लिया जाए, इनका इंटरव्यू किया जाए कि वो क्या कुछ जानते हैं, क्या वो इस अहल हैं कि हमारी नुमाइंदगी कर सकें, हमारी रहबरी कर सकें। लेकिन ऐसा कोई रवाज नहीं सर। आजकल क्राइटेरिया सिर्फ पैसा है, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए जिसके पास हैं, वो हमें और आपको सबको ख़रीद लेता है और हम आसानी से बिक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब आप कहिए कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जाइए आपकी जी ऑन एयर लेंगे? मैं आप ऑन एयर ही हैं, मैं डायरेक्ट ऑन एयर लेता हूँ। अच्छा जी जी। आप अपने जो स्टाइल से आते हैं उसी तरह से शुरू हो जाइए आप। अच्छा अच्छा। दोस्त के साथ रहने वालों की खिदमत में शेख तुफैल अहमद का सलाम और प्यारे से मुजफ्फर भाई की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। वो डायरेक्ट लेने में जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है और वो डिले भी होता है ना इसमें। नहीं इतना ऐसा कोई डिले नहीं होता है, लोकली तो ऐसा नहीं होता है। बस मैं उससे सुनता हूँ ना नेट पर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नेट पे सुनते हैं। चलिए पता नहीं चलता क्या। लेकिन जब आपको अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से या मेरी तरफ से कहा जाए तो आप समझा करें कि आप ऑन एयर है। ठीक है। जब ऑन एयर नहीं होते किसी वजह से, कोई चीज़ हमारी चल रही होती है, तो उस वक्त ये कि लाइन ड्रॉप ना हो जाए, तो उस वक्त मैं एहतियातन बात कर लेता हूँ कि आप होल्ड रखिएगा, दिल मैला ना कीजिएगा, आप रहिएगा हमारे साथ, हम आपकी बात करेंगे अभी। सो आप अभी डायरेक्ट ऑन एयर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, आप अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा अभी मैं सुन रहा था, बेगम भी सुन रही थी, तो हम तो कह रही थी कि मुजफ्फर भाई अशार बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है। और उनसे कहें कि अक्सर मतलब कि अशार जो हैं वो गजल की सूरत में हो तो सुना दिया करें कभी कभी। चलिए पूरी मतलब किसी की अच्छी सी गजल हो शायर की, तो वो सुना दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। चलिए जी, जरूर इंशाल्लाह। ये उनका हुक्म था, मैंने पहुंचा दिया आप तक। जी, उनके हुक्म की तामील करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपके लिए हुक्म नहीं था, मेरा हुक्म, मेरे पास मुझे हुक्म था कि आप बताएं, उनसे कहें। ओके चलिए, पहुंच गया। आपसे आपके सामने ऐसी जसारत कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए, ये सब हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे साथी हैं, ये सारे लोग जो हैं, जो सुनने वाले हैं, सुनने वालियां हैं, उनको हक है कि अगर वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो हमें कह भी सकते हैं, फरमाइश करते हैं। मेरे दोस्त जितने भी सुनने वाले वो भी करते हैं, तो हम पूरी भी करते हैं। कोशिश कीजिएगा। जी। और जो है ना, तमाम जो लोग आते रहते हैं, दोस्त हमारे जो हैं, सब मतलब कि आते हैं तो अच्छा लगता है, सबसे सबकी बातें सुनते हैं। जी। तो और अभी जो है ना वो इस वक्त हमारे कोई भी पुराने साथी जो हैं सुनने वाले, वो आज मेरा ख्याल कॉल नहीं कर रहे हैं, कोई आए नहीं अभी तक। नहीं, अभी कुछ कॉलर आए हमारे, कुछ पुराने कॉलर भी थे, वो भी आए। शाहीन आसिम साहब हमारे बहुत पुराने कॉलर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से जो है ना वो अच्छा लगा था कि सबके सब एक करके आ रहे थे। बस अपनी मसरूफियत होती है ना, जरूरी नहीं। लेकिन जी मुझे यकीन होता है कि वो मुझे हमारे साथ हैं, वो सुन रहे होंगे जरूर। लेकिन प्रोग्राम के बारे में ये कहना कि वो जिसमें खामी है हम तो कह नहीं सकते, जिसारत नहीं कर सकते। नहीं, खामियां कमियां सब आपको, और इसी तरह से हम हमारे लिए करते हैं। और उन लोगों के लिए दुआएं हैं जो बीमार हैं, परेशान है, मेरे अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम लोगों की बीमारी परेशानी दूर फरमा दे। और आपके लिए ढेरों दुआएं, हमेशा खुश खुरम रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी बहुत दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। से हम अब चलते हैं, आपको आवाज़ सुनाते हैं बहुत दिनों के बाद इकबाल बानो की। और इकबाल बानो का अपना एक अंदाज़ है, अपना एक स्टाइल है।
अजीज हामिद मदनी की गजल है, आपको अच्छी लगेगी। और बशारत, आपका मैसेज भी मिल गया। बचपन की शरारत और वालिद साहब का प्यार आपने शो किया है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बशारत, जीते रहिए, सलामत रहिए। सब पेचो ताबे शौक के तूफान थम गए, वो जुल्फ खुल गई तो हवाओं के खम गए। सारी फिजा थी वादिये मजनू की ख्वाबनाक, जो रूशना से मर्गे मोहब्बत थे कम गए। जिनके गम का तेरा तबस्सुम है बेपर्दादार, आखिर वो कौन थे कि ये मिज़गा नम गए। वहशत सी एक लालाए खूनी कफन से थी, अब के बाहर आई तो समझो कि हम गए। सर जी कलाम है अजीज हामिद मदनी का, और आप मुझे कॉल कर रहे हैं 111000105 पर। 021 भी डायल कीजिएगा पहले।
ऐसी कोई खबर तो नहीं साकनाने शहर, दरिया मोहब्बतों के जो बहते थे थम गए। तो इकबाल बानो की आवाज़ आप सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कौन सी आवाज़ है? अस्सलाम वालेकुम। शायर कहता है उनका उठना और संडे मॉर्निंग विद लेजेंड सुबह 11 बजे से हम आपके साथ हैं, 1 बजे तक हमारा आपके साथ रहने वाला है। आज हम अपने बाबा, अपने वालिद, अपने अब्बा जी, उनका दिन दुनिया भर में कहते हैं मनाया जा रहा है। हम तो हर वक्त हर लम्हे मनाते रहते हैं। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, अपना नाम बताइएगा। अमान भाई। अमान भाई हमारे साथ हैं। अमान भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। और दूसरी बात यही कि हम फोन कर के थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं फिर। क्यों गुस्सा आ जाता है डायल करते करते? नहीं, हम बीमार है ना, बस क्या नाम है, हाथों में दर्द हो जाते हैं। ओहो, चलिए हम माजूर खां हैं, आपको जहमत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। प्यार करने में तो जहमत ही पड़ते है, और क्या करें। चलिए अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ रहती हैं और आप हमें सुनते रहते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। कोई खास बात कहना चाहेंगे? मैं खास बात तो ये कि बात तो बहुत सारे है, लेकिन इतना टाइम नहीं होते ना आपके पास। तो बात ये है कि मैं तो दुआ करता हूँ बस पूरा मुल्क के लिए ना। अल्लाह ताला सब कुछ सही कर दे। तो आमीन आमीन। हमारा मुल्क के लोग बहुत अच्छा है। हाँ, सही सही। हमारा मुल्क के लोग बहुत ही अच्छा है, पूरा दुनिया से अच्छा है। बोलो क्यों? चलो क्यों? कितना महंगाई है, कितना हालात खराब है। मैं 8 साल से 4 पाई से बीमार हूँ। एक टाइम की खाना कजा हुआ नहीं है। तो हमारा मुल्क के लोग अच्छा है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमान भाई। तनख्वाह पे कहाँ गुजारा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। जी हाँ, जी। अभी हमारा मुल्क के लोग कितना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ चंद लोग के बस वो भी हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला उनको ठीक कर देगा। आमीन आमीन। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं अमान भाई, खुश रहिए और हमारे साथ रहा कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन ज़ैद से आपके मैसेजेस, और अमान भाई भी हमारे बहुत मेहरबान, हमें सुनने वाले हैं। और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं। अभी हमारे दोस्त नादिर साहब ने फरमाइश की थी कि कोई हमें फोक भी सुनाएगा, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले अभी इन्होंने तज़किरा किया कि हमारी कौम बहुत अच्छी है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो एक बैंक में मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं। मैं कभी कभी वो मुझे दावत देते हैं चाय की, कॉफ़ी की। तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कहा है कि मुज़फ़्फ़र साहब आप आइए, थोड़ा वक्त निकाल के मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो मैं भी पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा चलें, घर से मैं बहुत कम निकलता हूँ बाहर। तो मैं चला गया उनके पास। मैं जब कोल्ड कॉफ़ी पी के उनसे थोड़ी सी खुशगपियाँ करके मैं बाहर निकला, तो वहाँ आपको मालूम है कि हर बैंक 3-4 गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो घूम रहे होते हैं, भारी भारी वो गने अपने कमर से लटकाए हुए, कंधे पे डाले हुए। तो एक बाहर होता है। मैं जैसे ही बाहर निकला तो उन मौसूफ़ ने मुझे मुखातिब किया कि सर 1 मिनट। तो मैंने पलट के देखा तो वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे आपसे बात हो सकती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती, आप ज़रूर कीजिए। कहने लगे जी मैनेजर साहब आपके दोस्त हैं, आप कभी कभी आते हैं, मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा जी हाँ, मेरे क्लास फेलो थे। तो फरमाने लगे कि इनकी तनख्वाह आपके ख्याल में कितनी होगी? मैंने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं है।
कह लगे मैं आपको अपनी तनख्वाह बताऊं? मैंने कहा बताइए। कह लगे 17,000 रुपये 500 17,500 रुपये मेरी तनख्वाह है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और मेरी बूढ़ी वाला भी मेरे साथ रहती है, और 6,000 किराए का घर है। तो मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे बस में क्या हो सकता है, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप सब्र कीजिए, अल्लाह ताला दे के भी आजमाइश करते हैं और वापस ले के भी आजमाइश करते हैं। उनकी अपने तौर पे आजमाइश हो रही होगी और आपकी इस क़िस्सा ये है कि ज़िंदगी आजमाइश से भरी हुई है। किसी न किसी तौर हर कोई शख्स जो है अपने इम्तिहान में है, और जो इस इम्तिहान में पास हो गया उसके लिए फिर सुरखरू है वो फिर, और अल्लाह का वादा है। अल्लाह हम सब के लिए दुआ करते हैं। मैं यहाँ पे भी, हमारे एक गार्ड हैं जो मुझे देख के बड़ी मोहब्बत से हम कलाम होते हैं और मुझसे बात भी करते हैं। वो भी अपनी बात, अपनी दुख, अपनी सुख मेरे साथ शेयर करते हैं। पता नहीं मेरी शक्ल पे कुछ ऐसी चीज़ है, लिखा है कि मैं लोगों की बात सुनता हूँ, सुन लूँ और उनसे इजहार हमदर्दी कर लूँ। मैं इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक पेंशनर हूँ, और ज़ाहिर है कि ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं तो हर तरह से हमेशा कहता हूँ कि शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। जो भी कुछ आपको मिल जाए उसमें इंसान अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, ऐसी हिकमत अपनाए कि जिससे गुज़र बसर हो जाए। वरना इंसान की ख्वाहिशों का और आरज़ुओं का तो कोई है ही नहीं, कमी नहीं है, बेशुमार हैं। हम ऊपर देखते हैं, हम नीचे नहीं देखते हैं। क़िस्सा मुझे याद आ गया फिर ऊपर देखने वाले का, लेकिन वो फिर किसी वक्त मैं सुनाऊंगा। अभी इस वक्त मैं आपको बहुत दिनों के बाद अब न वो शोर मचाने वाले, अब न वो शोर मचाने वाले, खाक से बैठ गए खाक उड़ाने वाले। किसी मंजिल की तरफ कोई कदम उठ न सका, अपने ही पाँव की जंजीर थे जाने वाले। दिल सवैशी कभी काबू में ना आया यारो, हार कर बैठ गए जाल बिछाने वाले। सब असद अमानत अली खान की आवाज़ आप सुन रहे हैं, और अल्ताफ गौहर का ये कलाम है। आपकी कॉल्स लेते हैं इस ट्रैक के बाद।
105। दोस्तों वक्त बहुत कम है और आपकी कॉल्स भी हैं और आपके मैसेजेस भी होते हैं। मैं आपकी कॉल लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लगता है ये फजल काकड़ की आवाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपको और तमाम खूबसूरत समातों को आवाज़ की दुनिया में वेलकम और बखैर आगलात सर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस शो तो हमेशा की तरह जबरदस्त है, आप यकीन करो। बस इंतजार रहती है कि कब इतवार आ जाए और आपकी जो बातें सुने माशाल्लाह कुछ सीखने को मिल जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, इसका बदला अल्लाह पाक आपको इस दुनिया में भी दे और अगले में आमीन आमीन आमीन। खुश रहिए, आबाद रहिए फजल साहब। बस आपकी बड़ी मेहरबानी। और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ तमाम लिसनर से कि बस प्लीज आप अपने हमसायों का जो थोड़ा ख्याल रखे, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का दौर है, हर एक जो परेशान है। तो जो रोपोश है, सफेद पोश है, वो तो किसी को हाथ नहीं पकड़ सकते। बस ये जो रिक्वेस्ट है, कोई जो चीज बकाया है तो एक प्लेट अगर आप पाए तो दिए जाए, तो ये जो है सदका ही जारिया है मेरी नजर में। बिल्कुल ये बलाओं से सज जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फजल काकड़, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सब वक्त कम है, फिर ना कहिएगा कि आपने मुझे कॉल की और आपसे बात ना हो पाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस परवीन आसिफ को हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़ा दिल उदास कर दिया मुज़फ़्फ़र। ओहो अच्छा। लेकिन आपने क्या किया वो तो हकीकत है कि उन बच्चों से कोई पूछे मुज़फ़्फ़र साहब जो बचपन में ही अपने वालिद की शफ़क़त जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाम आता है वालिद साहब, दिल भर आता है। आपने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा। जी जी। आपको सुन के बड़ा हौसला भी मिलता है। ये अच्छी बहुत अच्छी बातें भी आप बताते हैं। ये इतना अर्सा गुजर जाने के बाद भी मुझे बस अब दिल से ये लोग क्यों नहीं भुलाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। किसी सूरत नहीं भूलते। सारे दुख दर्द तकलीफें एक तरफ, वालिदैन का दुख और तकलीफ एक तरफ। जी हाँ जी जी। लेकिन बहरहाल आपको सलामत रखे, अपने बच्चों के सरों पे आपका साया कायम। आमीन आमीन। और हर बाप का मैं कहती हूँ कोई बच्चा भी बाप के साए से महरूम ना हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुज़फ़्फ़र साहब, और स्पेशली इस दौर में बाप की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और माँ को भी आंखें खोलने की बहुत जरूरत है। जो वाक़या सुन रहे हैं मुज़फ़्फ़र साहब नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बयान है। इस कदर तकलीफ दे हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी कोई बेटी नहीं है, वरना शायद वो मेरे हाथ से मरती। इस तरह के हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है, इंसान नहीं समझता है, लेकिन अल्लाह को मालूम होता है। आपको न जाने किन परेशानियों से बचाया, किस तरह से अल्लाह ताला अपने इंसानों को बचाता है। सही कह रहे हैं। लेकिन इंसान जो है वो शिकायतें करता है, कहता है कि शिकवे करता रहता है। देखिए अल्लाह की मसला है, अल्लाह ताला ही जानते हैं, ये हकीकत है वाकई। अच्छा चले, अभी तो आपको भी मैंने दुखी किया होगा, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे साहब ये कहूँ आपसे कि अभी आपने जो खान साहब की और उनसे पहले उनकी फरीदा खानम साहिबा की दो गज़लें सुनाई, दोनों ही लाजवाब थी। जी जी जी। इतनी खूबसूरत थी। मेहंदी साहब का वो शेर तो आपने भी कई दफा दोहराया और सुनाया भी, नजर झुका के तड़प गया, क्या जी 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 जी। और वो नजर बचा के गुजर गए। मुज़फ़्फ़र साहब क्या खूबसूरत शायरी है, इसमें भी शायरों ने बस क्या भर दिया है कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या कहा जाए। लेकिन आपको कमाल ये है कि आप जितने भी अशायर पढ़ते हैं वो कभी इससे पहले समाज से गुजरे नहीं होते मुज़फ़्फ़र साहब। वरना अमूमन मैंने सुना है कि जो अशायर पढ़े जाते हैं तो वो या तो हमें याद होते हैं, उसका एक आध मिसरा तो यकीनन याद होता है, या सुने हुए होते हैं बहुत दफा के। एक प्रोग्राम कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेती, वो अलीपुर कहेली पे
तो वो किताब पढ़ी हुई है तो इतना ज्यादा मजा आया नहीं, इसलिए क्योंकि पूरी पढ़ी हुई थी। तो खैर बहरहाल ये कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएं कि जो नए हो, जैसे आप लेकर आते हैं। शायरी बिल्कुल नहीं होती है, सुनने में बहुत मजा आता है। और अभी अमान साहब आए थे, बेचारे इतने बीमार, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हाथ दुख जाते हैं। आप यकीन करें मैं दुआएं मांगती जाती हूँ तो मेरी तो जबान भी दुख जाती है, कॉल मिल जाए। हाथ तो हाथ। जी जी। तो ये अमान साहब जो है वे बिस्तर पे है और चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम वो सुनते हैं। मुझे वाकई बहुत उनके लिए अफसोस हुआ, लेकिन अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे हैं। जी हाँ जी हाँ, मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। हकीकत है मुजफ्फर साहब, आप जैसे प्यारे लोग भी हैं तभी ये दुनिया चल रही है। अल्लाह सबको ही एक दूसरे का दुख दर्द रखे। और आप कह रहे थे कि मेरे चेहरे पे पता नहीं ऐसा क्या लिखा है, तो वाकई कुछ लोगों के चेहरों पे ऐसी बात होती है मुजफ्फर साहब के दिल चाहता है कि इनसे अपनी हर तरह की बात हम कर सकते हैं। जी और कर लो, पूरे यकीन के साथ कर लो, हमें पता है कहीं नहीं जाएगी बात हमारी। सही, सही। तो आप उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन तस्वुर में आप हैं मेरे, बिल्कुल हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे, रखे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अपनी फैमिली के साथ हर लम्हा खुशियों के साथ गुजारें, और सब बच्चों की, अपनी बेगम साहिबा की खुशियाँ देखें आप। बेहद दुआएं, बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फर साहब मेरी भी एक गजल वो है ना, गुलबहार वालों की, कभी हो तो सुनाइएगा। कौन सी? कोई सी भी अच्छी हो, या फिर वो हो कि वो चाहत में क्या दुनियादारी। चलिए चलिए, कैसी मजबूरी। इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दुआएं, खुश रहिए। आपकी एक फरमाइश थी, वो मुझे याद आ गई। वो फिल्मी नहीं है, और जो आवाज आपने कही थी ना, वो आवाज भी वो नहीं है, वो मोहम्मद अली शेखी की आवाज है। अच्छा, शेखी साहब? जी हाँ जी हाँ। अच्छा। तो मैं अब इस वक्त प्ले तो कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन आपकी कॉल भी आ गई और वो मेरे सामने रखी है आवाज भी, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो नादिर साहब, आपकी फरमाइश फिर अगली दफा, लेकिन इस दफा जो है जी सब इब्ने इंशा की है और आवाज मोहम्मद अली शेखी की है। खादिर ज़ैद, आप सबका बेहद शुक्रिया। शायर ने कहा कि बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, और माँ दुआ है जो सदा साए फगन रहती है। और वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कदर थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। ये सब बातें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हमें जो हमारे दीन ने, हमारे अल्लाह ने हमें सिखाया है, हमारे नबी पाक ने हमें सिखाया है, उसमें अमल करने की शौरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा इंसान बनते हैं तो आपका एक ख़ानदान भी एक अच्छा बन जाता है, आपकी औलाद भी अच्छी बन जाती है। कोशिश कीजिए। आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की शब 10 बजे गाने जाने अनजाने में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अलविदा। रात बहुत रोए, बहुत आहो बुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए, बहुत आहो बुहा की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए। इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, इस घर की खुली छत पे चमकते हुए तारों, इस घर की खुली छत पे चमकते। Now it's time for Harmony
एहतजाज होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जाके यहाँ की दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। हम रात बहुत रोए ही सही